बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेडी वेंस अगला सदर बनने के लिए जा रहा है। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को फारिग करने की जो तैयारियां हैं वो कई ममालिक की जानिब से इस वक्त जारी हैं, भरपूर जारी हैं। उन ममालिक में नंबर 1 है चाइना, उन ममालिक में है रशिया, ईरान तो ऑफ कोर्स है ही है। उसके अलावा अमेरिका के अंदर एस्टैब्लिशमेंट है जो इसराइल मुखालिफ धड़ा है, और उसके अलावा वो ममालिक जहां पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, कहां पर अड्डे हैं या वो पूरी तरह तबाही मचा रहा है, वो सब अब हटाना चाहते हैं और जेडी वेंस को लाना चाहते हैं। अभी जेडी वेंस के आने का तरीकाकार क्या है और सूरत हाल क्या है, देखिए सबसे पहले ये बात आप समझ लें, ये गोल्डन चांस है। ईरान ने ये जो ऐलान किया है ना कि हम 2029 तक ये अपना हरमुज़ ओपन नहीं करेंगे अंटिल हमारी शराइत माने, यानी उसने कहा है कि ट्रंप को हटाओ। अब जेडी वेंस क्या कर रहा है? देखिए, जेडी वेंस वो शख्स है जिसको इसराइल नहीं आने देना चाहता, किसी सूरत इसराइल नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उसने ओपन इल्जाम लगाया है कि इस मुआहदे को तोड़ने वाला, तबाही करने वाला, मीडिया पर कैंपेन चलाने वाला, ये पूरी तरह हमें जंग में धकेलने वाला, हमें मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ लाने वाला इसराइल है। और उसने कहा कि मेरे खिलाफ इसराइल ने कैंपेन चलाई, और उसने ओपनली कहा है कि ना हमने ग्राउंड पर बूट्स उतारने हैं, ना हमने फर्दर जंग करनी है, और मैं सिर्फ बिलीव करता हूं निगोशिएशन पर। ये वो सूरत हाल है। अब ये अगला प्रेसिडेंट कैसे बनता है? देखिए, आप अगर गौर करें तो ये ईरान ने जो एकदम अटैक करना शुरू कर दिया है, कल रात को भी किया है, परसों भी किया है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका की जो फौज है, उनके जर्नैल हैं चाइना, रशिया और दुनिया की अक्सरियत इंक्लूडिंग इंडिया, सब एक पेज पर है कि ट्रंप को हटाया जाए। ट्रंप कैसे हटेगा और जेडी वेंस कैसे आएगा? एक ही सिर्फ तरीका है, सिर्फ एक तरीका। वो तरीका ये है कि इलेक्शन होंगे, इस इलेक्शन के अंदर जब अवाम वोट आउट कर देगी ट्रंप को, उसके बाद मेजोरिटी आ जाएगी, इंपीचमेंट होगी, ये फारिग हो जाएगा। अगर ये ट्रंप फारिग हो जाता है तो फिर डायरेक्टली जेडी वेंस अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि वो नायब प्रेसिडेंट है, तो लॉ के मुताबिक वो बनेगा। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चाइना को जितना फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं। देखिए, चाइना को मजबूत किया, उसकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई, रशिया की टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई, सारा काम हो गया। अमेरिका कमजोर पड़ गया ईरान से जंग में, सब तबाही होगी, सब कुछ हाथ से निकल गया, अड्डे उसके बुरी तरह बेनकाब हो गए, पूरा वर्ल्ड तंग है। लेकिन उसके बावजूद चाइना क्यों चाहेगा कि ट्रंप हटे? क्योंकि चाइना को यह पता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप करवाने जा रहा है काम, चाहे वो उसे इजराइल करवाए, ये पागलपन अब होगा। अब ये वाला जो सिलसिला है, ये पागलपन से कम नहीं होने वाला, और ये बेसिकली जो पागलपन है वो पूरी दुनिया को आखिरी जंग की तरफ ले जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप रहेगा तो ये होगा, जेडी वेंस आ जाएगा तो हालात कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि हर किसी की वीडियो मौजूद नहीं होती इसराइल या किसी के पास। अब यहां जो असल काम ये है कि रशिया ये चाह रहा है कि ट्रंप हटे, चाइना भी चाह रहा है, सब चाह रहा है। उसके लिए वो चाह रहे हैं, जो ईरान को इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कि ईरान अटैक करे। और देखिए, इलेक्शन से पहले ये जंग जितनी भी फेवरेबल है, यानी आपको पता है जेडी वेंस ने कहा है कि मैं इस जंग की फेवर में नहीं हूं, क्लियरली उसने कहा है, और उसने ट्रंप से मुखालफत करते हुए भी ये बात की है। सो जेडी वेंस अगर आता है तो एक ही सूरत हाल होगी कि ट्रंप को घर जाना पड़ेगा। ट्रंप को घर जाने के लिए अवाम को उसके खिलाफ वोट आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद मेजोरिटी आएगी, फिर इंपीचमेंट होगी। और देखिए, हाउस से तो पास हो जाएगी, रही सेनेट से 2 तारीख अक्सरियत चाहिए, वहां से भी वो पास हो जाएगी, क्योंकि सारे इस वक्त ट्रंप के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए, उसकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी उसके खिलाफ है। ये वो सूरत हाल है कि इस वक्त जेडी वेंस का रास्ता इसराइल रोकना चाहता है। उसको पता है कि जो काम ट्रंप ने मेरे लिए कर दिया है वो कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। और ये ज़हन में रखिएगा कि इसराइल ने आखिरी हद तक कोशिश की, जेडी वेंस के खिलाफ कार्रवाई की, और उसने कहा, उसने ओपनली आकर कहा कि ये सारा काम हो गया। देखिए, चीन जो तबाही चाहता था वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो ट्रंप रिमूव हुआ तो चीन का मकसद पूरा होगा। वो दुनिया को बताएगा कि अमेरिका एक कमजोर रियासत है, लड़ना ईरान से था, मगर सदर अपना रिमूव करवा दिया। देखिए, जेडी वेंस अगर आता है तो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बराह रास्त आपको फर्क नजर आएगा। वो जानता है कि इसराइल एक सदर को खा चुका है, मुझे भी खा जाएगा, लिहाजा बैकएंड पर जो उसको सपोर्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अमेरिका के अंदर है। आप देखें ना, जनरल डनकन कह रहा है
जर्नैल कह रहे हैं, कमांडर्स कह रहे हैं, नेवी के, और सारे कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी क्योंकि उनके पास असला खत्म हुआ पड़ा है। और ये बात इजराइल को भी पता है कि ये हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपको पता है कि टैरिफ वाले ममालिक, चाहे वो यूरोपियंस हो, इंडिया पर 100% टैरिफ लग रहा है, सारे तंग आए पड़े हैं ट्रम्प से। तेल की कीमतें मैनेज नहीं हो पा रही, जंगे सर पर खड़ी हुई हैं। इजराइल के लिए उसने क्या काम किया है? तो इस सारी सूरत हाल में रास्ता सिर्फ एक है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प को फारिग किया जाए और उसके बाद ऑटोमेटिकली जेडी वेंस आ जाएगा अगला प्रेसिडेंट। बैकडोर पर इजराइल के खिलाफ रहेगा और फ्रंट पर भी रहेगा। जेडी वेंस की अभी तक ये कार्रवाई है। अब अगला सदर कोई भी हो, एक ही वक्त में ईरान, रूस और चीन को आप नहीं रोक सकेंगे। ट्रम्प जैसे खरांट आदमी को ईरान ने बस करवा दिया तो बाकी लोग किस खेत की मूली है? देखिए, ट्रम्प भी शायद कहीं ना कहीं ये समझ रहा होगा कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की सदारत यहाँ पर है, आपको पता है कि ट्रम्प के लिए कितनी परेशानी की बात है। उसको ये बात पता है, सर्वे बता रहे हैं कि जंग जितनी ज्यादा चलेगी उतना अवाम में नफरत है और उतना उसको वो वोट आउट करेंगे। पहली मर्तबा ट्रम्प के चेहरे पर बेजारगी नजर आई रिसेंटली। उसने कहा, कहता है, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें फारिग कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलेगी, तो कहता जी मैं तो सोच रहा था मैं बड़ा मकबूल प्रेसिडेंट हूं। असल प्रॉब्लम ट्रम्प के लिए क्या पड़ी है इस वक्त? अवाम उसके खिलाफ हुई पड़ी है। अमेरिका की अवाम, पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ है और सारे जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह निकले। आपने देखा नहीं है, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, मीडिया के जरिए कैंपेन चल रही है, रशिया चला रहा है, और देखिए बहुत सारे ममालिक जहां अमेरिका के अड्डे हैं वो भी तंग आ चुके हुए हैं, क्योंकि जंग अमेरिका की इजराइल की है, ये उनकी जंग तो थी नहीं कभी। और ट्रम्प को आप तो नहीं कह सकते कि भाई तुम अड्डे उठाओ यहां से निकल जाओ, ये तो ईरान ने डिमांड की है। अब ये भी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि ईरान को क्या उन ममालिक ने भी कहा है कि आप ये डिमांड करें कि अमेरिका के यहाँ से अड्डे जाएं। उसकी रीजन ये है कि खुद अगर कोई कहता है कि अमेरिका को कि आप अपने अड्डे उठाओ निकलो यहाँ से, तो अमेरिका तो उसके खिलाफ हो जाएगा, उन पर पाबंदियां, माशी, ये वो सारे ताल्लुकात खराब। लेकिन अगर ईरान ये शर्त रख देगा कि नहीं अमेरिका को यहाँ से निकलना है, तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है और अमेरिका इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि कैसे मैं इस पूरे के पूरे खेल से, इस सिनेरियो से बाहर निकलूं। सो वन बाय वन करके अमेरिका इस पोजीशन में आ चुका है कि अब अमेरिका को यहां से निकलना पड़ेगा और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि अगर अमेरिका को बचाना है तो फिर ट्रम्प को जाना होगा। अवाम ये समझ रही है कि अमेरिका को बचाना है। देखिए, अवाम टैरिफ से तंग है, बहुत ज्यादा तंग है, अवाम तंग है इस पूरी की पूरी सूरत हाल। आप देखिए अमेरिका के अंदर होटल्स जो हैं वो अभी तक पूरी तरह, बहुत सारे होटल्स बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां पर पहले जो इलीगल लोग बाहर से आते थे उनको काम मिलता था, फार्मर्स उनको हायर करते थे। अब आपको पैसे पे करने पड़े हैं, टैरिफ लगा लेट से इंडिया पर, चाइना पर, अब वो कीमतें डबल हो गई हैं, वो पे कर रहे हैं। ऊपर से सूरत हाल ये है कि मैशियत का कबाड़ा हुआ पड़ा है, तेल की कीमतें आसमान पर हैं, कोई सूरत हाल, आप जिसे कहते हैं ना लिटरली पुरसाने हाल नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो बताएं फिर क्या करना है डोनाल्ड ट्रम्प ने और इन बाकी ताकतों ने? यही असल में वो पॉइंट है जो इन सबको खा रहा है कि हमें इस पूरे के पूरे खेल में कैसे बचना है। सो अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि हालात हमारी फेवर में इस वक्त नहीं है, हमें बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को भी अब ये बात, फौज को, सबको नजर आ गई है कि अगर ट्रम्प रहा, देखिए आप एक बात समझे, अभी नेवी के कमांडरों ने ये बात की ओपनली, उन्होंने कहा नहीं कि हमने हलफ उठाया हुआ है अमेरिका की वफादारी का, इजराइल की वफादारी का थोड़ी हलफ उठाया। जेडी वेंस ये बात कर रहे, जनरल डेनकेन ये बात कर रहा है, मार्को रूबियो बात कर रहे, सारे बात करें। तो ये जब तमाशा हो रहा है तो इसमें बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। सो अब ये लास्ट चांस है कि अगर अमेरिका को आपको बचाना है तो आपको ट्रम्प को फारिग करना पड़ेगा। देखिए कैसा इस बंदे का सवाल है, क्या पाकिस्तानी, क्या इंडियंस, हम सब, आप लोग, एशियंस, अरब्स, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, सब लाइनों में लगकर उन्होंने कैंपेन की ट्रम्प के लिए। आपको पता है कितनी कैंपेन की कि ट्रम्प आए, ट्रम्प आए। गजा के लोगों ने की, फलस्तीनियों ने की, ईरानी बेचारे, हत्ता कि ईरान कितना खिलाफ है ईरान के, लेकिन उन्होंने कहा था फिर भी हम चाहते हैं। क्यों? ट्रम्प ने एक ही बात की थी, उससे कहा था मैं अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट हूं जिसने कोई जंग शुरू नहीं की, सिर्फ जंगें बंद किया, और मैंने आकर अफगानिस्तान जंग बंद की। और उसने कहा मैं आऊंगा तो मैं यूक्रेन जंग बंद करूंगा 24 घंटों के अंदर, मैं गजा जंग बंद करूंगा। उस बंदे ने जो धोखा दिया है, क्या गजा जंग उसने बंद करनी थी, उसे गजा उठाकर सारे का सारा इजराइल को थमा दिया है।
उसने यूक्रेन की जंग और बढ़ गई है, जो ईरान की जंग छिड़ी है, जो 12 मुल्कों में जंग छिड़ी है, 20 अमरीकी अड्डे जो तबाह हुए, जो बेड़ागर्क उसने किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते उसने किन छोटे छोटे ममालिक में जंगें छेड़ी हैं। देखिए, इस शख्स को हटाने का वाहिद रास्ता यह है कि आप इसको वोट आउट करके फारिग करें। और ये बात है मेरे, इसराइल की जो पोजीशन है अमेरिका के अंदर वो पहले जैसी नहीं रही, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में भी और भी बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का अपना वजूद खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। जो हालात है उनको अपना अंजाम सोवियत यूनियन जैसा नजर आ रहा है अगर ये जंग लंबे अरसे तक जारी रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।